नमस्कार दोस्तों, अपने एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है उसमें आज अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास, क्लास 7 का लेसन 11। जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा मानना है, देखो इसमें राजस्थान का सामाजिक विकास भी है, आर्थिक विकास भी है और प्रौद्योगिक विकास भी है। इसने राजस्थान के हर पहलू को टच करने की कोशिश की है। तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो और पीएसआई की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो अपने शुरुआत करते हैं और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि प्रश्न कहां से इसमें आने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा उम्मीद है, प्रश्न तो 101% आना है ना। तो अपने शुरुआत करते हैं इसकी। राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास, ये तो कॉमन सी बात पहले बताई गई है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत में पहला स्थान है। क्षेत्रफल बताया गया है 342,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का 10.40 क्षेत्रफल है प्रतिशत की दृष्टि से। इसके बाद भी ये बात इसलिए जोड़ी गई है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य होते हुए भी राजस्थान का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो राजस्थान के विकास में मेन बाधा है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यानी यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, वो राजस्थान के विकास में मेन बाधा है। उस बाधा के बाद भी हमने हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास किया है। तो कैसे किया है? सामाजिक विकास की अगर अपने बात करें तो अपने विकास को 3 भागों में, तो सामाजिक विकास की अगर बात करें तो सामाजिक विकास में आता है हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आवास, इन क्षेत्रों में राजस्थान ने कैसे प्रगति की है, किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं, सरकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान अपने पिछड़ेपन से उभरा है। सिंपल सी बात करते हैं कि जब शिक्षा की शुरुआत होती है तो अपन सामाजिक विकास में शिक्षा, चिकित्सा, आवास तीनों मेन ध्यान रखेंगे। सारों पहले अगर शिक्षा निकाल लिया और कई बार अपन ध्यान करो 1951 की साक्षरता दर पूछ ली, कटला देगी। अरे यहाँ को नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, भी में एक टेबल दे दी है और भी में एक छोटी सी गलती है 1991 वाली और 2001 वाली, वो सही कर लेना क्योंकि टेबल यहाँ बनाता तो स्थान ज्यादा लगता है। आप सही कर लेना और 101% प्रश्न पूछ सकता है राजस्थान में 1951 में साक्षरता दर कई, इतनी पुरानी तो याद ही को रखा, तो 8.02 और 2011 में है 66.17। आरटी से प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ एकदम क्लियर कंडीशन है। राइट ऑफ जो एजुकेशन है हमारा 2009 जो अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम कब बना 2009 में, देश में कब लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान की दृष्टि से आप देखना 1 अप्रैल 2011 है। तो उसमें लिखा है स्पष्ट, जो आरटीई थी, राइट ऑफ एजुकेशन थी 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वो राजस्थान को छोड़ करके भारत में तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गई। लेकिन राजस्थान में क्या करो कि राजस्थान में कुछ संशोधन करो और उसके बाद वो राजस्थान में कब लागू हुई, तो 101% यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है 1 अप्रैल 2011। कंफ्यूज ना हो, ये डेट सही है, एनसीईआरटी की डेट है। अब और क्या प्रयास किए शिक्षा में? अपन सारा ध्यान है, हर ग्राम पंचायत में अपना एक आदर्श स्कूल है, ध्यान है। तो उस आदर्श स्कूल की ग्राम पंचायत में स्थापना क्यों की गई? और एक यहाँ आपको पता है SIQE योजना चलती है, उन दोनों का ही मेन उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। भी शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है और शिक्षा है वो सबको मिले। हर ग्राम पंचायत पर एक आदर्श स्कूल की स्थापना की गई। SIQ की फुल फॉर्म पूछ के, SIQ किस क्षेत्र की योजना पूछ सकता है, तो SIQ का मतलब है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 8वां अपन पता लग जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में क्यों चलाई जी? गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देनी है लेकिन क्वालिटी के साथ देनी है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, कमेंट में बताना कब शुरू की गई। मुख्यमंत्री जांच निःशुल्क योजना, कमेंट में बताना कब शुरू की गई। जननी सुरक्षा योजना, ये राष्ट्रीय है या राजस्थान की, बताना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो आपने पढ़ते हैं। और 2 नंबर बेटा ये कंफ्यूज करने वाले हैं, 108 और 104, दोनों का क्या अर्थ है, दोनों आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये सभी क्षेत्र शिक्षा के लिए थे, चिकित्सा के लिए थे। आवास और खाद्य सुरक्षा में क्या क्या प्रगति की राजस्थान ने, कौन कौन सी योजनाएं चलाई? पहली मुख्यमंत्री आवास योजना और दूसरी मुख्यमंत्री जन आवास योजना, दोनों में अंतर है। हमारी जो मेन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ये भी चलाया गया
अब हम ये बात करें कि आवास और खाद्य सुरक्षा के लिए तो हमने प्रयास कर लिए, लेकिन हमने आर्थिक विकास क्या किया? सामाजिक क्षेत्र में तो हमने क्या क्या विकास किया? शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, चिकित्सा के क्षेत्र में किया, आवास और खाद्य सुरक्षा, ये तो आ जाएंगे हमारे सामाजिक विकास के क्षेत्र में। आर्थिक विकास में मूलतः राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड है? आपको पता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी। मुख्यतः अगर हम उद्योगों की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यहां से आरएस में भी पूछा गया है, राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा हैं? तो राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं सबसे प्रबल है, और उसके बाद हैं वस्त्र आधारित उद्योगों की प्रबलता अधिक है। पॉलिएस्टर और सीमेंट में राजस्थान का स्थान पूछ सकता है, तो उसका स्थान है सेकंड। अब अपने यहाँ आर्थिक विकास को टुकड़ों में बांट के बात करें तो खनिज और उद्योग, खनिज और उद्योग की संभावना सबसे ज्यादा है खनिज आधारित उद्योगों की। तो यहाँ रिको ने अलग अलग विशेष क्षेत्र में पार्क स्थापित किए। आप बताना, एग्रो फूड पार्क राजस्थान में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? नीमराणाम तंजान है, जापानी पार्क स्थापित करियो। और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या क्या प्रगति की है? यहाँ से 101% पर्सन आने की संभावनाएं रहेंगी। ऊर्जा ध्यान देखनी है। आणविक क्षेत्र में आप लोगों को है बागटे है संयंत्र रावतबाटा में, तापीय यानी थर्मल प्लांट था ध्यान है कोटा और सूरतगढ़। सुपर देख लेना, सुपर थर्मल प्लांट। गैस आधारित हमारी ऊर्जा का प्लांट कहाँ है? धौलपुर में। जल विद्युत परियोजना कहाँ है? राजस्थान की मेन माही। अब ये तो थी हमारे राज्य की, इसके अलावा अंतर राज्य योजनाएं, अरे 8वां अपन आणविक अलग याद करनी है, गैस की अलग याद करनी है, जल की अलग याद करनी है, थर्मल की अलग याद करनी है, चारों ए तो अपने राज्य की खुद की है। इनके अलावा आप इंटरस्टेट पार्टिसिपेट भी करा, अंतर राज्यों के साथ भी हम समझौता करते हैं। तो अंतर राज्य में हमारी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? भाखड़ा, चंबल, व्यास और सतपुड़ा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो प्लांट लगे हैं उनमें भी हमारा अंशदान होता है और हमें भी ऊर्जा मिलती है। तो केंद्रीय सेक्टर की कौन कौन सी योजनाएं जिनसे राजस्थान को बिजली की आपूर्ति होती है? तो मैन, सिंगरौली, हरिहंद, अंता, ये तो 12 में है राजस्थान के, लेकिन है राष्ट्रीय, याद रखना केंद्रीय। औरैया, दादरी गैस संयंत्र है, टनकपुर, उरी, ये हाइड्रल प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर की, है ना। तो 8 एक पर्सन अलग तरीका में पूछ के, केंद्रीय कौन सी है, राज्य की किसी है, हाइडल किसी है, थर्मल किसी है, न्यूक्लियर किसी है, तो आप डिटेल से इसको अच्छे से लिख लेना। इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर में हमें पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार मिले हैं। अगर परिवहन की बात करें आर्थिक विकास में ही, तो DMIC दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। यहां से राजस्थान को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे राजस्थान का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। इसके अलावा आपको पता है रिसर्जेंट राजस्थान, ये एक कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ था जयपुर में। तारीख पूछ सकता है 19 से 20 नवंबर 2015 को हुआ कहां था? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश और विदेश से राजस्थान के अंदर निवेश को यानी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना। लोग, देश और विदेश के लोग हैं वो राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। अब हमारी जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है बेटा गलियारा। ये जो परियोजना है इसके तहत राजस्थान का जो प्रथम चरण में भिवाड़ी, नीमराणा, खुसकेड़ा, यहां वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है। और पर्सन आपसे पूछेगा किसकी सहायता से बन रही है, तो आपको कमेंट में बताना है। मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको किस किस की सहायता से बन रही है। अब अपना तीसरा विकास, प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है अने इशू काम जो कम समय में कम खर्च के ऊपर अपन अपना जो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज है वो अधिक को अधिक उपयोग करने के लिए अपन सीख दिवे। तो यहाँ सबसे मेन इसके लिए कौन काम कर रहा है? RTU, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। इसके अलावा सूचना औद्योगिकी पार्क जयपुर में है, नॉलेज पार्क जयपुर में है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए संपर्क पोर्टल है, 181 पे आप शिकायत कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक। और इसके अलावा यहाँ हमने किस किस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग करने की संभावनाएं हैं? राजस्थान में ध्यान है बहुत ज़्यादा
सोलर एनर्जी की संभावनाएं हैं। कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जोधपुर, नागौर, बीकानेर, यही ऑप्शन में कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और गैस की कहाँ संभावनाएं हैं? बाड़मेर, जैसलमेर। इन क्षेत्रों में अगर आप में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास करेंगे, अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हम ज़्यादा विकास कर सकते हैं। ये हमारी संभावनाएं हैं। एमसीक्यू आपको देखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान आराम से बता देना है। 2011 की राजस्थान की कुल साक्षरता दर, 1951 की साक्षरता, आरटी राजस्थान में कब लागू हुआ, मेट्रो की राजस्थान में कब शुरुआत हुई, डेट और स्थान बताना है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान, सफेद सीमेंट जो आपने पढ़ा था, प्रथम कारखाना कहाँ है? नागौर में। आणविक परियोजना का राजस्थान में मुख्य संयंत्र कहाँ है? सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्थान का चलाया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? और SIQ परियोजना किस क्षेत्र की है? नीचे उत्तरमाला मैंने लिख रखे हैं, मैच करना। और उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से पर्सन 101% जाना आना ही आना है, चाहे एग्जाम कोई सी हो। तो इसको आप कंठस्थ कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।